प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा में हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोई भारतीय पीएम इस समिट में हिस्सा ले रहा है। 2003 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद आउटरीच पार्टनर के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुका है। G7 विकसित देशों का समूह है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और जापान शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी इसका सदस्य नहीं है। G7 का गठन 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक नीति के समन्वय के लिए किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका दायरा बढ़कर जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, विकास और प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत को अब तक 10 से ज्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। उसे पहला आमंत्रण 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2005 से 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। पीएम मोदी 2019 से हर साल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं। पीएम मोदी को फ्रांस 2019, अमेरिका 2020, हालांकि वो शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। यूके 2021, जर्मनी 2022, जापान 2023 में आमंत्रित किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और चीन दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी G7 का हिस्सा क्यों नहीं है? चीन की महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक उपस्थिति के बावजूद इसे G7 में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चीन में प्रति व्यक्ति धन का स्तर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए ये G7 का हिस्सा नहीं है। चीन G7 पर सवाल भी उठाता रहा है। उसने पिछले साल समिट के दौरान कहा था कि आज के वैश्विक संदर्भ में G7 की संरचना और प्रासंगिकता नहीं है। चीन ने कहा कि G7 दुनिया की प्रतिनिधित्व नहीं करता। दुनिया की आबादी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी केवल 10% है। संयुक्त रूप से भी वो वैश्विक आर्थिक विकास में चीन से कम योगदान देते हैं। चीन की तरह भारत में भी प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में बहुत कम है। जब G7 बना था तब भारत एक विकासशील देश था और गरीबी से जूझ रहा था। G7 का गठन विकसित देशों के लिए किया गया था, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक रूप से मजबूत थीं। भारत उस दौर में इस मापदंड पर खरा नहीं उतरा। G7 अब अपने समूह का विस्तार नहीं करता, नए सदस्यों को नहीं जोड़ता है। यही वजह है कि भारत और चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।